आज से सम्यक कुमुदी का स्वाध्याय हम प्रारंभ करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जगत के स्वामी श्री वर्धमान जिनेन्द्र को नमस्कार कर मैं मनुष्यों के सम्यक गुण की प्राप्ति के लिए सम्यक सम्यक कुमुदी कहूँगा। मैं श्रुत के सागर गौतम स्वामी नामक गणधर की तथा सर्वज्ञ भगवान के मुख से प्रकट हुई उस प्रसिद्ध जिनवाणी की स्तुति करता हूँ। इसके पश्चात मैं शास्त्र रूपी समुद्र के पारगामी उन निर्ग्रंथ गुरुओं की मन वचन काय की शुद्धि के द्वारा पूजा करता हूँ, जिनके की प्रसार से हृदय में स्थित समस्त जड़ता चली जाती है, नष्ट हो जाती है, जिन्होंने समस्त पदार्थों को जान लिया है तथा जो समस्त रिद्धियों से भूषित हैं, ऐसे श्रीमान ऋषभ सेन आदि को लेकर गौतम स्वामी पर्यंत समस्त गणधरों को मैं नमस्कार करता हूँ। अथानंतर जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के मगध देश में राजगृह नाम का वह नगर है, जहाँ निरंतर उत्सव होते रहते हैं। उत्कृष्ट जिन मंदिर विद्यमान है और जहाँ जैन धर्म के आचरण तथा उत्सवों से सहित श्रावक रहते हैं, जो हरे भरे सघन वृक्षों के समूह से सुशोभित हैं तथा धर्मेंद्र की नगरी भोगावती के समान जान पड़ता है। उस राजगृह नगर में यदि क्षण भंग क्षण क्षण में पदार्थ का नाश था, तो बौद्धों में ही था, क्योंकि सर्व क्षणिकम सत्वात यह सिद्धांत बौद्धों का ही था। वहां के मनुष्यों में क्षण भंग अर्थात उत्सवों का विनाश नहीं था। भ्रांति गोलाकार भ्रमण यदि था तो प्रदक्षिणा परिक्रमा में ही था। वहां के मनुष्यों को किसी प्रकार की भ्रांति संदेह नहीं था तथा गुप्ती मन वचन काय का निरोध मोक्ष अभिलाषी जीवों में ही था। वहां के मनुष्यों में गुप्ती धनादि को छिपा कर रखने का भाव नहीं था। वहां पर गृह स्त्री का पाणी ग्रहण विवाहों में ही होता था। अन्य मनुष्यों में गृह कर टैक्स का ग्रहण नहीं होता था, अर्थात राजकीय व्यवस्था के लिए किसी से टैक्स नहीं लिया जाता था। द्विपजात नहीं द्विजपात दांतों का गिरना वहां वृद्धावस्था में ही होता था। अन्य मनुष्यों में द्विजपात ब्राह्मण आदि त्रिवर्णों में दुराचार आदि के कारण किसी प्रकार का पतन नहीं था। वहां सदाचार में रहते थे। जहाँ शून्य ग्रहों का दर्शन धूत क्रीड़ा जुआ के खेल में ही होता था, वहां शून्य उजाड़ ग्रहों का दर्शन नहीं होता था, अर्थात सब घर ग्रह स्वामियों से परिपूर्ण रहते थे। जिस राजगृह नगर में विपदाक्रांत पक्षियों के पैरों अथवा उनके स्थान स्वरूप घोंसलों से आक्रांत वृक्ष ही थे, वहां के मनुष्य विपद आक्रांत विपत्ति से आक्रांत नहीं थे। सरोग सरोवरों से स्थित कमलाकर कमल बन ही थे, वहां के मनुष्य सरोग रोग से सहित नहीं थे। और सदंड अंडा के आकार उत्तम कलशों से युक्त देवालय ही थे, अर्थात देवालय पर ही उत्तम कलश रखे जाते थे। वहां के मनुष्य सदंड दंड से सहित नहीं थे, अर्थात वहां के मनुष्य ऐसा कोई अपराध नहीं करते थे जिससे उन्हें दंड भोगना पड़ता था। उस राजगृह नगर में श्रेणिक नाम का वह राजा रहता था, जहाँ सिंहासन समस्त राजाओं के समूह से सुशोभित रहता था, अर्थात जिसका सिंहासन अन्य राजाओं के आसनों से सदा घिरा रहता था, जो समस्त कलाओं में अत्यंत निपुण था, सब प्रकार की राजनीति से सहित था। उत्तम राजनीति रूपी कुमुदनी को विकसित करने के लिए जो चंद्रमा स्वरूप था, श्री सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित धर्म में जिसका चित्त नियम से अनुरक्त रहता था, जिसमें काम क्रोध आदि अंतरंग शत्रुओं के समूह को अच्छी तरह जीत लिया था, श्री तीर्थंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए सदा उद्यत रहता था और छाये सम्यक दर्शन से जिसका चित्त
अनुरक्त रहता था। उस राजा श्रेणिक की चेलना नाम की वह पटरानी थी, जिसका शरीर चातुर्य, औदार्य और सौभाग्य आदि गुण समूह रूपी रत्नों से अलंकृत था। श्री वीतराग भगवान के द्वारा कथित समीचीन धर्म आचरण रूपी अमृत से जिसका शरीर सुशोभित था, जो समस्त गुणों से संपन्न थी, जिन धर्म की प्रभावना करने वाली थी और अत्यंत रूपवती थी, वह राजा श्रेणिक इंद्र के समान सुशोभित होता था और वह चेलना रानी इंद्राणी के समान सुशोभित होती थी। उस राजा श्रेणिक का जैनागम के रहस्य में निपुण अंतरंग शत्रुओं को नष्ट करने वाला, सम्यक दर्शन, मूल गुण और अणुव्रतों को धारण करने वाला, पर्व के दिनों में प्रोषोदुपवास करने वाला, 72 कलाओं का भंडार, 4 प्रकार की बुद्धि रूपी वैभव के प्रधानता से धारण करने वाला और बृहस्पति के समान अत्यंत श्रेष्ठ अभय कुमार नाम का प्रधानमंत्री था। वो राज्य के भार को धारण करता था। एक समय जिनके चरण कमल समस्त सुरेंद्र और असुरेंद्रों के द्वारा सेवित थे, जिन्हें सबको आश्चर्य उत्पन्न करने वाले समस्त मनोहर अतिशय प्राप्त थे, तथा जो अंतिम तीर्थंकर थे, ऐसे श्री वर्धमान स्वामी व्यवहार गिरी को अलंकृत कर रहे थे। एक दिन ज्यों ही कुछ कदम रखकर वनपान वन में घूमने लगा, त्यों ही उसने जन्म से ही लेकर परस्पर बैर रखने वाले अश्व और भैंसा, चूहा और बिलाप तथा सांप और नेवला आदि जीवों का एक ही स्थान पर सम्मेलन देखा। उसे देखकर आश्चर्ययुक्त होते हुए उसने विचार किया कि अहो, यह क्या है? इन सब जीवों का इस प्रकार एकत्रित होना शुभ है या अशुभ? ऐसा चिंता ऐसी चिंता से जिसका चित्त व्याप्त हो रहा था, ऐसे समूह ऐसे घूमते हुए वनपाल में विपुलाचल पर्वत के ऊपर समस्त इंद्रों से युक्त तथा जय जयकार आदि शब्द के शब्दों से दिशाओं के अंतराल को पूर्ण करने वाला अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी का समोशरण देखा। व्यवहार गिरी की कटनियों पर भ्रमण करने वाले वनपाल ने श्री महावीर स्वामी का वह समोशरण देखा, जिसकी दिशाओं के मध्य भाग कानों के लिए सुखदायक और मन को आनंदित करने वाले परम सुंदर देव दुंदुभियों के शब्दों से मिली हुई जय जय ध्वनि से परिपूर्ण थे, जो उत्तम छत्रत्रय, चामर तथा ध्वजा आदि से सुशोभित था, जिसमें रत्न, सुवर्ण और चांदी के कोट थे। जहां आर्य देश तथा उत्तम कुल में जन्म समस्त इंद्रियों की सामर्थ्यता और संपूर्ण आयु से युक्त मनुष्यों का समूह था। जहां खिले हुए स्वर्ग संबंधी फूलों के गुच्छे की सुगंधि के समूह में सतृष्ण लीन भ्रमरों की मधुर गुंजार से युक्त अशोक वृक्षों का समूह था। और मैं पहले पहुंचूं, इस प्रकार की होड़ लगाकर 4 निकाय के देवों के विमान आ रहे थे। जैसा कि कहा है, मानस्तंभ सरोवर, अत्यंत निर्मल जल से भरी हुई परीखा, पुष्प बाटी, कोट दोनों और नाट्य शालाएं, उपवन, वेदिका, बीच में अनेक ध्वजा आदि कोट, कल्प वृक्षों का वन, स्तूप, उत्तम भवनों की पंक्ति, स्फटिक मणि का कोट, उसके भीतर मनुष्य के और देवों की सभाएं और पीठिका के अग्रभाग पर विराजमान श्री जिनेन्द्र देव के ये सब समोशरण के परिचायक हैं। समोशरण को देखकर हर्षित होता हुआ बनपाल मन में विचार करता है कि अहो, मैंने परस्पर विरोध रखने वाले जीवों का जो एक स्थान पर मेला देखा था, वह सब समस्त ऐश्वर्य को धारण करने वाले इन्हीं भगवान महानुभाव का महात्म्य है। जिस प्रकार पथिक जन छाया के लिए संग वृक्षों का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार सांपों के फनों पर बैठे हुए मेंढक छाया के लिए आश्रय ले रहे हैं। समता भाव में लीन, कलुषता से रहित क्षीण मोही योगी मुनिराज का आश्रय पाकर हरिणी पुत्र समक्ष करसिंह के बालक का, गाय व्याघ्र के शिशु का, बिल्ली हंस के बच्चे का स्पर्श कर रही है, मयूरी प्रेम से बेहाल होकर सर्प का आलिंगन करती है, तथा जिनका गर्व नष्ट हो गया, ऐसे अन्य जीव भी जन्मजात बैर को छोड़ रहे हैं। ऐसा जानकर
असमय से उत्पन्न होने वाले कुछ फलों को लेकर वह बनपाल सभा मंडल में स्थित महामंडलेश्वर राजा श्रेणिक के हाथों से देता हुआ बेल बोला, हे देव, आपके पुण्योदय से विपुलाचल पर्वत के ऊपर श्री वर्धमान स्वामी का शमो शरण आया है। बनपाल के उक्त वचन सुन खिले हुए मुख और नेत्रों से युक्त राजा मन में ऐसा हर्षित हुआ जैसा कि दरिद्र मनुष्य खजाने को पाकर हर्षित होता है। राजा ने शीघ्र ही सिंहासन से उठकर तथा जिस दिशा में वर्धमान स्वामी विद्यमान थे उस दिशा में 7 कदम जाकर उन्हें नमस्कार किया। यही भाव गद्य में दिखलाते हैं कि बनपाल के ये वचन सुनकर राजा ने आसन में उठकर तथा उस दिशा की में 7 पग जाकर भगवान वर्धमान स्वामी को साष्टांग नमस्कार किया। तदनंतर अत्यंत संतुष्ट हुए राजा श्रेणिक ने अपने शरीर पर स्थित समस्त वस्त्राभूषण अत्यधिक प्रेम से बनपाल को दे दिए। तत्पश्चात सबके सामने बनपाल ने कहा कि यह सच है जैसा कि कहा है राजा, देवता, गुरु और विशेष रूप से निमित्त ज्ञानी का दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति फल से ही होती है। तदनंतर मगध देश के स्वामी राजा श्रेणिक ने आनंद भेरी दिलवाई और स्वयं 8 प्रकार की पूजा सामग्री से युक्त हो कुटुंबी जन तथा नगरवासी जनों के साथ बड़े भारी उत्सव से समूह की ओर गमन किया। राजा ने हाथ जोड़कर तथा पूजित कर स्तुति की। देवादिदेव की श्री महावीर स्वामी को प्रणाम कर राजा ने इस प्रकार स्तुति करना प्रारंभ किया, हे देव, आज आपके चरण कमलों का दर्शन करने से मेरे दोनों नेत्र सफल हुए हैं। और हे 3 लोक के तिलक, आज मुझे यह संसार सागर चुल्लू प्रमाण जान पड़ता है। इस प्रकार के अनेक स्त्रोत्रों से श्री वर्धमान जिनेन्द्र तथा मुनियों के नायक श्री गौतम स्वामी की स्तुति कर राजा श्रेणिक अपने योग्य कोठे में बैठ गए। जैसा कि कहा गया है, जिसकी देव में तथा देव के समान गुरु में परम भक्ति होती है, उसी महानुभाव के आगम में प्रतिपादित ये जीवादि पदार्थ निश्चय से प्रकट होते हैं। भावार्थ, देव और गुरु की भक्ति करने वाले पुरुष को ही जीवादि 9 पदार्थों का दान प्रकट होता है। भगवान गौतम गर्दन ने कहा, हे राजन, यह जीव यद्यपि द्रव्य दृष्टि से अनादि अनंत है, तथापि पर्याय दृष्टि से अपार संसार रूपी अटवी में अनादि काल से भ्रमण कर रहा है। कभी कर्मोदय में लाघव होने से किसी प्रकार काम निर्जरा के फलस्वरूप स्थावर, त्रियंज और मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है, तथा स्थावर विकलत्रय और पंचेंद्रिय पर्याय में भ्रमण करता हुआ किसी प्रकार मनुष्य भव में उत्पन्न होता है। तदनंतर महान पुण्य उदय से सद्गुरु द्रव्य आदि चतुष्टय रूप सामग्री तथा सिद्धांत ग्रंथों को सुनने आदि से उत्पन्न भावना और सम्यक्तवादी की प्राप्ति का पुरुषार्थ प्राप्त होता है। इन सब के मिलने पर भी यदि जीव को सम्यक आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उसके बिना सद्गति में गमन नहीं होता है। अर्थात पुनः यह जीव को गति को प्राप्त हो जाता है जब कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति का क्षय होता है। अर्थात कसाय की मंदता के कारण जब अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक कर्मों की स्थिति का क्षय होता है। अर्थात कसाय की मंदता के कारण जब अनंतः कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक कर्मों की स्थिति का बंध नहीं होता है और सम्यक्त्व को घातने वाली प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, तब बहुत भारी पुण्योदय से इसे जीवादि तत्वों के स्वरूप ज्ञान से युक्त अथवा देव गुरु धर्म तथा तत्वों की दृढ़ प्रतिरूप सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, क्योंकि जो दुर्गति के द्वारों को बंद करने वाला है, समस्त संपदाओं का भंडार है और मोक्ष सुखी संबंधी सुखों का कारण है, ऐसा सम्यक दर्शन बहुत भारी पुण्य से प्राप्त होता है। निर्मल तथा देप्यमान सम्यक दर्शन की लक्ष्मी से चमत्कार को प्राप्त हुए स्वर्ग रूपी स्त्री आश्चर्य है कि चरण पैर की विकलता होने पर भी पक्ष में चरित्र की विकलता होने पर भी जो जीव वो को वर लेती है। भावार्थ,
जिस जीव के वर्तमान में चारित्रिक विकलता होने पर भी निर्मल सम्यक्त्व विराजमान रहता है, उसे शीघ्र ही सम्यक्त्व के प्रभाव से स्वर्ग प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन से उत्कृष्ट दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व रूपी रत्न से बढ़कर दूसरा रत्न नहीं है। सम्यक्त्व रूपी मित्र से बढ़कर दूसरा मित्र नहीं है। सम्यक्त्व रूपी भाई से बढ़कर दूसरा भाई नहीं है, और सम्यक्त्व से बढ़कर दूसरा लाभ नहीं है। सम्यक के बिना अन्य क्रियाओं का आडंबर निष्फलता को प्राप्त होता है। जैसा कि कहा है, अज्ञानी जीवों का ध्यान दुख का भंडार ही है, उनके तप का फल संताप मात्र है। स्वाध्याय भी निश्चय से निष्फल है, इंद्रिय निग्रह भी दुराग्रह है। दान और शील की तुलना श्रीदायक लाभदायक नहीं है, तथा तीर्थ आदि की यात्रा व्यर्थ है। परमार्थ से सम्यक के बिना अन्य के सभी कार्य भीतर से निष्फल हैं। अधिक क्या कहा जावे, सत्पुरुषों को जब ये तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, तभी तक उनका संसार सागर भयंकर रहता है, तभी तक उनकी जन्म संतति चलती है, और तभी तक उन्हें अनेक दुख प्राप्त होते रहते हैं। सम्यक दर्शन त्रियंच और नरकगति के द्वार पर लगा हुआ मजबूत आंगल बेड़ा है, और सम्यक्त्व ही देव, मनुष्य और मोक्ष संबंधी सुखों का द्वार खोलने के लिए अद्वितीय कुंजी है। यदि इस जीव ने सम्यक्त्व को छोड़ा नहीं और न सम्यक्त्व से के पहले किसी आयु का बंध ही किया है, तो सम्यक्त्व की वासना से युक्त यह जीव नियम से बेमानिक देव होता है। हे राजन, जो अंतर्मुहूर्त के लिए भी सम्यक्त्व का पालन करता है, उनका संसार रूपी सागर सुख में तैरने योग्य हो जाता है, क्योंकि जो जीव अंतर्मुहूर्त के लिए भी निर्मल सम्यक्त्व रूपी रत्न की उपासना कर उसे शीघ्र ही छोड़ देता है, वह भी संसार के मार्ग से चिरकाल तक नहीं भटकता है। फिर जो उसे दीर्घ काल तक धारण करता है, उसके विषय में क्या कहा जाए। राजा ने पूछा, भगवन, सम्यक्त्व के योग कैसा जीव होता है। गुरु ने कहा, जो भाषा शुद्धि, विवेक और वाक्यों के उच्चारण में कुशल है, शंका आदि दोषों से रहित है, गंभीर है, शांत भाव रूपी लक्ष्मी से युक्त है, जिनेन्द्रिय है जितेंद्रिय है, धैर्यवान है, निश्चय और व्यवहार में चतुर रखता है, देव और गुरु में जिसकी भक्ति है, और औचित्य आदि गुणों से जिसका शरीर अलंकृत है, ऐसा जीव सम्यक प्राप्ति के योग्य है। यह सम्यक दर्शन धर्म रूपी कल्प वृक्ष की जड़ है, मोक्ष रूपी नगर का द्वार है, संसार रूपी महासागर में बड़ा भारी जहाज है, और गुणों का उत्तम स्थान है। काल लब्धि आदि से युक्त संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक भव्य जीव ही सम्यक को प्राप्त होते हैं। तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक है। उसके औपसमिक, छायक और मिश्र, ये तीन भेद कहे गए हैं। मिथ्यात्व आदि तीन तथा अनंतानुबंधी की चार, इस प्रकार सात प्रकृतियों के उपसम छह उपसम से सम्यक होता है। इसलिए ज्ञानी जन उसके तीन भेद कहते हैं। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। यह हमारी प्रथम दिन कथा चल रही है अभी, इसी को कल प्रारंभ करेंगे। जहाँ वाणी के ज्ञान से सोझे लोग का लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ ठोग। है जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।